पैसिव ने ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ करके रखा होगा आपके ही कमीशंस में से, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां पे वो रियल टाइम में सारा कुछ होता रहेगा, आपको अपनी जेब में से नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100% ये बात सही है जी। एक विकास पाटीदार जी है, बार बार लिख रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए महोदय, और उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन का आज सुबह कम से कम 3 बार आंसर दिया गया है, वो शायद लेट आए हैं, कि कोई कुछ भी ज्वाइन करके कोई कुछ भी नहीं करेगा तो उसे कितना पैसा आएगा? बहुत आएगा, जो जितना एक आदमी की 10,000 की टीम है, जितना पैसा उसको भी उतना आएगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप समझिए। ये पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि हर एक आदमी एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, चाहे उसकी 10,000 की टीम है, चाहे उसका एक है। सिर्फ इतना ही फर्क है, 10,000 वाले आदमी को जो पैसा आपको 1 साल में आना है, उसको वही पैसा 1 महीने में आ जाएगा, सिंपल। मगर उसको भी उतना ही पैसा आएगा जितना आपको 10वें महीने में आना है। ठीक है, मगर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। उसको पहले महीने में वो पैसा आएगा, दूसरे महीने और आएगा, तीसरे, इसलिए उसकी टीम बनती है। तीसरी बात, आपकी भी तो टीम फिर बनती जानी है। आप नहीं कुछ कर रहे, मगर आपकी धीरे 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 टीम बनती जानी है सारी सारी। ओके जी। सतीश लांजेवार जी पूछ रहे हैं, क्या केवाईसी है क्या सर? सर जी केवाईसी का क्या होगा? कोई केवाईसी नहीं चाहिए हमें, ऑन पैसिव को कुछ नहीं चाहिए। मैं तभी बोल रहा हूँ, वो आपके बैंक को ये उसको बाहर किसी को चाहिए उसको वो दे सकते हो आप, यहाँ जब वो मांगेंगे जब भी दे सकते हैं, मगर ऑन को कोई केवाईसी नहीं चाहिए आपकी, कोई डॉक्यूमेंट। एक क्वेश्चन आ रहा है, 125 डाउनलाइन के बाद 125 डाउनलाइन के बाद 3 जो आईडी जनरेट, मतलब जो ट्रिपल एंट्री की बात हो रही है, जनरेट होगा, उस 3 न्यू आईडी का सब पैकेज का कंपनी कहां से देगा? और जो मंथली किसका रीटॉप अप को बैलेंस नहीं आएगा तो उस पैसे कहां से देगा कंपनी, मतलब न्यू आईडी का और रीटॉप अप का जिसका बैलेंस नहीं हुआ? यही सब क्वेश्चन है। मतलब ओके, मतलब जो स्पीड होता है उसका पैसा कहां से देगा कंपनी? मैं तभी बार बार कहता था, ऑन पैसिव को समझो, ऑन पैसिव को पढ़ो, सिस्टम कैसे चल रहा है, वेबनार्स देखिए कीजिए आप। ठीक है ना, कैसे? फिर भी मैं चलो बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी किसी की जेब में से भी पैसा नहीं जा रहा। जो आपको अलग से आईडीज मिलेंगी ना, वो ना तो ऐश डाल रहा है, ना हम डाल रहे हैं, ना आप डाल रहे हो। ठीक है ना, तो फिर पैसा कहां से आ रहा है? ठीक है, ये सवाल है, अच्छा सवाल है, मगर ये समझने वाली बात है। ऑन पैसिव एक इंटरनेट की मार्केटिंग कंपनी है। इंटरनेट पे जब मार्केटिंग होती है तो एक, जो मैंने आपको पहले बोला है कि सब कुछ किया गया है, सबको अलॉरिथम्स लिखी हुई है, सारा कुछ सिस्टम ने वैसे ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है इंटरनेट का। आपको 1 महीने में 3000 क्रेडिट्स मिलने हैं। ओके, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक 1 महीने में 3000 क्रेडिट्स। क्रेडिट्स क्या होते हैं? इंटरनेट में जब ट्रैफिक होता है, जब क्लिक्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो क्रेडिट्स जनरेटर मींस कि पैसा जनरेट होता है इंटरनेट में से। ओके, वो जो 3 आईडीज हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आपको इसलिए मिलेंगी। वो 3000 जो क्रेडिट्स जनरेट हुए हैं, वो 3 आईडीज हैं, हजार। ठीक है, तो इसलिए ना तो पैसा आपने दिया, ना ऐश ने दिया, ना ऑन पैसे किसी ने दिया। वो पैसा जनरेट हुआ इंटरनेट से। जब जनरेट होगा, आपको देखा आपके 125 लोग हैं, तो आपको 3 आईडीज दे दी। ठीक है जी, वो आपने कुछ नहीं किया, किसी ने, और वो आईडीज आपके डाउन में लगी। और सुनिए, वो यूनिक आईडीज होगी आपको इसमें कोडेड फॉर्म में आईडीज होंगी वो सारी की सारी। ठीक है, मे भी उसका हो सकता है नाम कुछ और अलग हो, क्योंकि वो जनरेट हो रही है, मगर वो आपकी आईडी से जुड़ी होंगी। वो आपको दिखेगा कि मेरी जो पेरेंट आईडी है, वहां पे ये आईडीज जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो मे भी कोडेड फॉर्म में हो सकती हैं, कुछ और काफी कुछ है उसमें। ठीक है ना, मगर वो आप अपनी जेब में से नहीं दे रहे, ना ऐश दे रहा है, ना कोई फाउंडर या कोई एफिलिएट नहीं दे रहा, वो सिस्टम जनरेट कर रहा है। इसीलिए हम जब कहते हैं सिस्टम आपके ऊपर निर्भर होकर नहीं है कि नीरज भाई आदमी को लेके आएंगे तो पैसा जनरेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिनेश जी लेके आएंगे आदमी को, ऐसा नहीं है। सिस्टम अपने आप क्रिएट कर रहा है, सेल्फ फंडिंग है ये सारा सिस्टम। ठीक है ना, तो वहां से सारा कुछ ये प्रोसेस चल रहा है इंटरनेट के। ऐसे ही हजारों ही क्रेडिट्स जो है रोज के रोज जनरेट हो रहे हैं। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसको वो मिलता जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? वो बिल्कुल नीचे जिस आदमी, जैसे पहले क्वेश्चन आती वो तो मैं तो बिल्कुल एंड में हूँ, वहां मेरे नीचे आके तो कौन लगेगा? तो वो 3 आईडी वहां चली जाएंगी। ठीक है, तो चलेगी तो उसको भी 3 मिल गई, आपकी पेरेंट एड से आपको आपका कमीशन मिल गया। तो ऐसे सारा प्रोसेस चलता रहता है। एक कमलेश सर है, कमलेश वोडेले करके नाम, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, पूरा नाम मैं क्लियर नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
वो एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख रहे हैं कि सर अभी तक बैंक का डिटेल नहीं लिया गया है तो पेमेंट कैसे करेगी। हाँ क्यों अरे सुनो 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 ठीक है ना। अच्छा इसके पहले मैं एक जवाब देता हूँ, 2-3 बार मैंने पढ़ लिया कि 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो कब से शुरू होगी, जो वो जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी ना उस दिन से आपके वो जो फाउंडर की हमने 97 या 9 या 86 पे वहां उस दिन से शुरू होगी। ओके वो फॉर एग्जांपल जैसे हम 1 नवंबर को या 1 अक्टूबर को अगर लॉन्च होते हैं तो वो आपकी वैलिडिटी उस से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। चाहे आप जैसे हम लोग 2018 में शुरू हुए हैं तब के हमने $97 दिया, मगर हमारा भी सारा कुछ शुरू वहीं से, सबका शुरू वहीं से होना है सारा कुछ। ओके तो दूसरा अभी क्या पूछा था भाई आपने क्वेश्चन? अभी तक बैंक डिटेल नहीं लिया गया है तो पेमेंट कैसे करेगी कंपनी? ओके ऑन पैसिव को आपकी कोई बैंक की डिटेल नहीं चाहिए। ओके सुनिए क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव का जो वॉलेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होने सारे, ठीक है ना, आपको मैंने पहले बोला एक होल्डिंग वॉलेट है और एक आपका विड्रॉल वॉलेट है। विड्रॉल वॉलेट में आपका कमीशन वो चलता जा रहा है, वहां पे जाता जा रहा है। ओके अब जब वहां पे आप विड्रॉल करोगे वहां पे आपने अपने बैंक का जो भी खाता है 1 टाइम डालना है, ठीक है ना, डाला और आपने ट्रांसफर कर दिया। अब सुनिए वो आपने डाल दिया, मगर डाल के जैसे ही वो आपका पैसा ट्रांसफर, ये जो आपने वहां पे अपने बैंक का नंबर डालोगे ये भी डिलीट हो जाएगा उसी टाइम। सुनिए बैंक की कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव में नहीं रहने वाला है। रियल टाइम, मैं जब बार बार ये बोल रहा हूँ रियल टाइम मतलब अभी आपने 10 बजे अपनी आरडी को लॉगिन किया, उसमें देखा आपके वहां पे 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, आपने उसी टाइम अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड या आपका बैंक का अकाउंट है वो डाला और उसको क्लिक किया, ओके वो पैसा आपके बैंक में गया। यहाँ पे जो कार्ड था ये हमने स्टोर नहीं करना, ये ऑन पैसिव ने स्टोर नहीं करना कि वो अच्छा आपका कार्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप अगली बार कोई और डाल दें कार्ड, आप डाल सकते हो। तीसरी बार आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लेने चाहते हो, आप कहते नहीं मैं तो बैंक में देने, मैं तो बीटीसी में पिंपेज में, तो बीटीसी का एड्रेस वहां डाल दिए। सो ये ऐसा सिस्टम है। ऑन पैसिव को कुछ नहीं चाहिए, कोई बैंक की डिटेल नहीं चाहिए, कोई बैंक का कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एज इट इज सिंपल है सारा कुछ, ठीक है। ओके आई होप ये समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर सर। मतलब हम किसी और का अकाउंट देकर हम किसी और को पैसे भी भेज सकते हैं अपने विड्रॉल से। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये देखो हम ये ऑन पैसिव बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। आप सुनिए बात को कैसे। फॉर एग्जांपल आप बाजार में हो कहीं पे, ठीक है ना, आपने देखा अरे ये चीज अच्छी है यार मुझे चाहिए, ठीक है ना, मगर आपने जब बैंक में देखा नहीं मेरे बैंक में तो 10,000 रुपए है मगर ये चीज तो 25,000 की है, आप क्या करोगे, आप अपना मोबाइल खोलो, अरे मेरे तो ऑन पैसिव वाले उसमें तो मेरे 50,000 पड़े हुए हैं। ओके उस बंदे को पूछे आप अपना कार्ड नंबर दो या जो आपको 25, आप ऑन पैसिव के उसी में डालोगे उसका कार्ड नंबर, उसी टाइम में रियल टाइम उसके खाते में पैसे, उस आदमी के पैसे। इतना सिंप्लीफाइड होने वाला सारा कुछ। ये देखिए आपको बैंक की जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका बैंक होने वाला है, आपके फोन में आपका बैंक होने वाला है। इतना सारा कुछ सिंप्लीफाइड होने वाला चीजें सारे। कहीं भी आप बाजार में आपको पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ ऑलरेडी पैसा, ठीक है ना। बस इससे रिलेटेड एक चीज और लास्ट क्वेश्चन में जुड़ता है, क्योंकि मैं ये आंसर आपने पिछली बार संडे को दिया था, काफी क्लियर, बहुत अच्छे लेवल पे मतलब हमें क्लियर हुआ था सारे लोगों को। उसके बाद एक बैंक एम्प्लॉय से जब प्रेजेंटेशन चल रहा था तो उसने ये पूछा था कि अगर सारे पैसे इधर हम कहीं भी भेज सकते हैं तो टीडीएस जो होता है, जो आपकी जो भी अकाउंट बन रहा है आपकी इनकम है, तो टीडीएस की काउंटिंग कैसे होगी, टीडीएस कैसे काउंट होगा भाई, जब पैसा आपके अकाउंट में आने कैसे शो होगा? देखिए ऐसा है, जितना भी आपको टीडीएस ये मिलना है वो सारा प्रोसीजर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने जब बैंक में डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में डाल दिए तो वहां पे ऑन पैसिव को मालूम है कि आपने